चलिए, तो यहाँ पर अभी देखेंगे हम इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस, दैट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। केमिकल प्रोसेस मीन्स केमिकल चेंज। केमिकल चेंज जैसे फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर H2 प्लस I2 गिव्स 2 मोल्स ऑफ HI, राइट। वैसे एक रिएक्शन हम देखते हैं यहाँ पर N2 गैस प्लस H2 गैस गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। हैबर्स प्रोसेस याद है ना? हाँ, ये हैबर्स प्रोसेस। तो ये केमिकल इक्विलिब्रिया है। ये क्या है? केमिकल इक्विलिब्रिया, यानी केमिकल चेंज में जो इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा हम उसको बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रिया। केमिकल इक्विलिब्रियम में यहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट्स का, इट डिक्रीजेस एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस। धीरे 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 N2 और H2 इनका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, और धीरे 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 अमोनिया फॉर्म हो रहा है। तो एक टाइम के बाद जब कुछ अमोनिया फॉर्म हो जाएगा, सो अमोनिया गेट स्टार्ट डिकम्पोज इनटू N2 प्लस H2। ये रिवर्सिबल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। हम यहां पर वो फैक्टर्स नहीं देख रहे हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन होता क्यों है, वो तो केमिकल प्रोसेस है। वो क्या है? केमिकल प्रोसेस। लेकिन ये केमिकल प्रोसेस होने के बाद में जो इक्विलिब्रियम अटेन होता है, तो कौन से फैक्टर है जो इक्विलिब्रियम को लेकर आते हैं, या इक्विलिब्रियम शिफ्ट कैसे होता है और उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, वो स्टडी हम यहां पर करने वाले हैं। इक्विलिब्रियम कहते हैं किसको है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, ये सारी चीजें यहां पर हम देखने वाले हैं। चलिए, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल जो हमने N2 और H2 का एग्जांपल यहां पर देखा है, ओके, ये एग्जांपल आपके सामने है। इसमें जनरल रिएक्शन A प्लस बी लिया हुआ है, देखिए, ओके। यहां पर आप देख सकते हैं कि A प्लस बी A plus B gives C plus D. Again C and D is converting into A and B. तो आप यहां पर देख सकते हैं, ये जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है, इस ग्राफ के अंदर यू कैन आप इजीली यहां पर इसको देख सकते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C और D है, ये बन रहा है ना, यहां पर तैयार हो रहा है ना। तो आप देखेंगे ये ऊपर जा रहा है, राइट। कब तक? यहां तक, ये लाइन आने तक आप देखिए, यहां तक वो बन रहा है। उसके बाद वो क्या हो गया? स्टॉप। अब एक कांस्टेंट लाइन मिल रही है आपको, राइट। ए और बी डिक्रीज हो रहा है, तो आप देखेंगे ग्राफ में वो नीचे जा रहा है। तो एक लेवल तक वो डिक्रीज होता है, उसके बाद क्या हो जाता है? वो कांस्टेंट। तो यहां पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट प्रूव करते हैं, चाहे N2 और H2 का रिएक्शन हो या H2 प्लस I2 का रिएक्शन हो, ये एक लिमिट तक जो है रिएक्शन का जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है, और एक लेवल, एक टाइम पर आने के बाद ये रिवर्सिबल रिएक्शन स्टार्ट कर देता है। ठीक है? तो इन एनी रिवर्सिबल रिएक्शन, concentration of reactant first decreases and concentration of product increases. After a certain time they attain in equilibrium. Okay, equilibrium maybe they are comparable, दोनों comparable हो सकते हैं, 45-55, okay, या 50-50. sometime reactant negligible रहेगा, most of the part convert हो जाएगा प्रोडक्ट में, या समटाइम वेरी लेस प्रोडक्ट बनेगा और मोस्ट ऑफ द कहां पर रहेगा? रिएक्टेंट में। ये तीन कंडीशंस हो सकते हैं। चलिए, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान देना है आपको। ये बहुत ये थोड़ा सा डिस्टरबेंस चलेगा अपना, खैर जाने दो इसको, एडिट का हटाना पड़ेगा उसको। ओके, ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा ध्यान से।
एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये रिएक्शन सिंपल है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कुछ नया नहीं है इसमें। डाई हाइड्रोजन डिक्रीज हो रहा है, मतलब H2। रिएक्शन कौन सा है? यस, H2 प्लस N2 गिव्स कितना? 2 मोल्स ऑफ NH3। तो ये डिक्रीज हो रहा है। कौन डिक्रीज हो रहा है? H2। ये आप देखिए, H2 का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है एक लिमिट तक, उसके बाद क्या हो जाएगा? वो कांस्टेंट। सेम डाइनाइट्रोजन डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। अमोनिया फॉर्म हो रहा है, अमोनिया प्रोडक्ट है, इंक्रीज हो रहा है, फिर बाद में क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन इक्विलिब्रियम एक डायनामिक प्रोसेस होता है। इसको साइंटिस्ट कैसे प्रूव करते हैं? बाय यूजिंग आइसोटोपिक हाइड्रोजन। मतलब कौन? ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन का आइसोटोप कौन है? ड्यूटेरियम। उन्होंने ड्यूटेरियम को यहां पर यूज किया रिएक्शन के अंदर, मतलब इसी रिएक्शन को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। H2 की जगह क्या लिया है? D2 प्लस N2 गिव्स, अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन क्या बनना चाहिए? यस, 2 मोल्स ऑफ ND3। हाइड्रोजन की जगह पे कौन है? ड्यूटेरियम। ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है। ओके, हम रिएक्शन को ऐसे देख रहे हैं, लेकिन स्पेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसकी हेल्प से जब चेक किया गया तो नॉट ओनली D2 N2 एंड 2 मोल्स ऑफ D and D3 बट ऑल्सो सम अदर मॉलिक्यूल्स, जो मैं आपको अभी यहां पर बताने वाला हूं, जरा ध्यान से देखना है। रिएक्शन क्या बोलती है हमको यहां पर कि अगर आप रिएक्शन में यहां पर यूज करते हैं क्या? D2 प्लस N2 gives, yes, 2 moles of ND3. Okay, if we will use D2 and H2 plus N2, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, gives 2 moles of ND3 and 2 moles of NH3. ओके, स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन लिया D2H2 का, स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन लिया N2 का। ओके, और इनका भी स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन यहां पर तैयार होगा एक रिएक्शन के बाद में। एक्चुअली ये रिएक्शन होती कैसे है? जो नाइट्रोजन है, ओके, इसका वैलेंसी कितना है? 3। तो यहां पर से रिएक्शन जब रिवर्सिबल स्टार्ट होती है तो ND3 ट्राई करता है इधर कन्वर्ट होने के लिए, टाइम है D2 एंड N2 में। बिफोर दैट ओनली वन ड्यूटेरियम इज रिप्लेस्ड, देन इट विल बी NHD2, correct? Then another replacement, it will be NH2D, right? Then formation of H2, formation of D2, formation of HD, मतलब हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम। ये जो एक्सपेरिमेंट है जो हमको फाइनली बताता है कि बिसाइड NH3 and ND3 some other molecules are also formed. ओके, मतलब ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट्स है, इनके अलावा भी बहुत सारे अदर मॉलिक्यूल्स यहां पर डिटेक्ट होते हैं एक्सपेरिमेंटली। तो इससे क्या पता चलता है कि देयर इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। आप बोलेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम कैसे पता चल रहा है इससे? क्योंकि आपने लिया D2 और N2, रिएक्शन स्टार्ट हुआ, क्या बनना शुरू हो गया? ND3। उस रिएक्शन के अंदर H2 भी यूज किया गया है, H2, ठीक है? दोनों का नेचर सेम, H2 and D2 they are same, they have same atomic number, they have different mass number, so they are called isotopes. ओके, तो रिएक्शन जब स्टार्ट हुआ तो D2 और N2 मिलकर बन गया है ND3, H2 और N2 मिलकर बन गया है क्या? NH3। ओके, लेकिन हमको डिटेक्शन मिल रहा है NHD2, NH2D, H2D2 एंड HD। अगर हम सिर्फ ओनली इस रिएक्शन को कंसिडर करते हैं तो हमारे पास कितने स्पेशीज है? 3।
H2 N2 and 2 moles of अमोनिया। अगर ओनली ये रिएक्शन कंसिडर करते हैं तो D2 N2 and 2 ND3। लेकिन ये रिवर्सिबल रिएक्शन अपने को ये बताता है कि ये पूरा रिएक्शन मिक्सचर है। जब ये ND3 रिवर्स आया यहां पर तो उसका एक ड्यूटेरियम चला गया और एक हाइड्रोजन आया। कहां से? इधर है ना, बराबर है कि नहीं है? फिर उसके बाद दूसरा हाइड्रोजन आया और एक ड्यूटेरियम गया, तो क्या बन जाएगा? NH2D। वैसे ही वहां पर H2 भी तैयार हुआ, D2 भी तैयार हुआ। आप बोलेंगे ठीक है, नो प्रॉब्लम, यहाँ H2 तैयार होता है, यहाँ D2 तैयार होता है, लेकिन HD कैसे तैयार हुआ? मतलब 1 हाइड्रोजन एंड 1 ड्यूटेरियम, वो इधर कन्वर्ट हुआ है, फिर वो वापस इधर जाएगा। मतलब ND3 डिकम्पोज होकर ओनली N2 और D2 नहीं बनाते हैं, बल्कि वो H क्या बनाता है? NHD2 एंड NH2D। सेम NH3 जब डिकम्पोज होगा इस तरफ आएगा तो क्या बनाएगा? सेम 1 हाइड्रोजन जाएगा NH2D, दूसरा हाइड्रोजन जाएगा तो NHD2, this one. So this detection shows us that all reacting species and all product species, समझा आपको? जितने भी रिएक्टिंग स्पेशीज है और जितने भी प्रोडक्ट स्पेशीज है, दे आर इंटर कन्वर्टिंग इनटू ईच अदर। समझा आपको? ये प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है, मतलब नॉन स्टॉप चल रहा है ये। मतलब ऐसा प्रोसेस होकर स्टॉप नहीं हो गया। अगर ये रिवर्सिबल का मतलब होता था कि इधर रिएक्टेंट 3 फॉर एग्जाम्पल और इधर प्रोडक्ट 2 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये स्टॉप हो गया। नो फॉर्मेशन ऑफ NHD2 एंड NH2D, समझा आपको? नो फॉर्मेशन ऑफ H एंड D, समझा आपको? क्या हुआ अगर यहां से एक D बाहर निकलता है, ओके, और वो दूसरे D के साथ रिएक्शन करता है तो D2 बनना चाहिए। एक H बाहर निकलता है, दूसरा H बाहर निकलता है, इधर जाता है तो क्या बनता है? H2। लेकिन यहां साइमल्टेनियसली दोनों बन रहे हैं, इसका मतलब ये कि ये डायनेमिक है। इक्विलिब्रियम इज इन कंटिन्यूएशन। इक्विलिब्रियम क्या में है? कंटिन्यूएशन में है। ये डिटेक्शन अपने को बताता है यहां पर। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां पर चलिए, ये एक ग्राफ और आपके सामने। रिएक्शन कौन सा था? यस, H2 plus I2 gives 2 moles of HI. Okay, concentration of H2 and I2, concentration of H2 and I2, रेड लाइन दिख रहा है आपको? डिक्रीजेस डिक्रीजेस डिक्रीजेस, इक्विलिब्रियम पर आ गया है, स्टॉप। अब यहां से कांस्टेंट है, बराबर है कि नहीं है? कांस्टेंट है, नहीं है? ओके, अब इसको देख लो, H2 सॉरी HI, फॉर्मेशन ऑफ HI कौन है ये? प्रोडक्ट इंक्रीजेस 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 इंक्रीजेस। आ गया, समझा आपको? फिर यहां से क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, समझा आपको? फिर आप बोलेंगे ये क्या है, इधर ये लाइन क्या जा रही है? ये रिएक्शन डिफरेंट है। ये रिएक्शन डिफरेंट क्या है? ये रिएक्शन ये बोल रही है कि पहले स्टार्टिंग में आपने लिया था H2 plus I2 तो HI बनना शुरू हो गया, लेकिन बताइए स्टार्टिंग में जब ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ था, जब इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं हुआ है, तो H2 प्लस, मैं कलर वही लेता हूं, थोड़ा आपको समझ में भी आएगा। H2 प्लस I2, अभी रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, अभी ये प्रोडक्ट कितना है? 0। मीन्स वी आर गोइंग फ्रॉम हियर, इधर से इधर जा रहे हैं, समझा आपको? अभी स्टार्ट हुआ क्या रिएक्शन? नहीं। अब जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगा तो किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है? ब्लू लाइन आगे जा रही है, ठीक है। किसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है? समझा आपको? धीरे 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 ये बन रहा है, धीरे 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 ये कम हो रहा है। अब इक्विलिब्रियम आ गया, दोनों ये स्पॉट पर आ गए यहां पर, समझा? समझा क्या? अब नेक्स्ट क्या करते हैं हम यहां पर? अब हम लेते हैं 2 moles ऑफ HI। पहले आयोडीन लिया गैस,
H2 गैस लिया, मिक्स किया, तो हम ग्राफ में इधर से इधर जा रहे हैं, समझा आपको। लेकिन अब ये टाइम क्या किया, प्रिपेयर्ड HI लेकर आया है और उसको एक सिलेंडर में डाल दिया है, जो भी कंडीशंस वहां पर अवेलेबल थी। धीरे धीरे HI अब डिकम्पोज होना शुरू होगा, तो उसके लिए हम बता रहे कि हम अब इधर से इधर जा रहे हैं। अरे समझा क्या, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में HI क्या था, हाई कॉन्सेंट्रेटेड, अब धीरे धीरे कम होगा ना, अरे बोलो ना, धीरे धीरे कम हो रहा है, समझा। अरे समझा क्या, तो यहां पर HI अभी कितना है, 0, लेकिन आफ्टर इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, 2HI इज इन इक्विलिब्रियम विथ H2 प्लस I2, समझा, ठीक है। तो यहां पर अपने को ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम का दूसरा एग्जांपल यहां पर अच्छे से समझ में आ गया। वेरी सिंपल, ये दो ही एग्जांपल यहां पर दिए हुए थे। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम।